आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ववस्सयनल इंसान बिवालिदैहि हुस्ना। परस्ती से बुलंदी की तरफ परवाज़ करती हूँ, परस्ती से बुलंदी की तरफ परवाज़ करती हूँ, खुदा के नाम से तकरीर का आगाज़ करती हूँ। मुअज़्ज़िज़ सामीईन कराम, आज मैं आपके सामने उस मुक़द्दस हस्ती का ज़िक्र खैर करना चाहती हूँ जिसकी पेशानी में नूर, जिसकी आंखों में ठंडक, जिसकी बातों में मोहब्बत, जिसके दिल में रहमत, जिसके हाथों में शफ़क़त, जिसके पैरों में जन्नत और जिसकी आगोश में पूरी दुनिया का सुकून मिलता है, जिसके बगैर घर का प्रस्थान की तरह लगता है, जिसकी मोहब्बत कभी भी दिखलावे के लिए नहीं होती है, जिसका प्यार समंदर की मानिंद हर वक्त जोश में रहता है, जिसकी मोहब्बत चट्टान से ज्यादा मजबूत और समंदर से ज्यादा गहरी होती है। यानी मेरा मौजूद सुखन माँ की ममता और शफकत है। मुझे यकीन है आप मुझे बगौर सुनेंगे। मुअज़्ज़िज़ सामीईन, माँ दुनिया की वो अजीम हस्ती है जिसकी मोहब्बत के सामने हर इंसान की मोहब्बत कमतर है। माँ के जैसा खुलूस, माँ के जैसा ईसार, माँ के जैसी मोहब्बत दुनिया का कोई भी शख्स पेश नहीं कर सकता। माँ का प्यार चांद की तरह साफ और शफाफ होता है। माँ के सिवा कोई भी सच्चा और मुखलिस रिश्ता नहीं है। माँ की शफकत और मोहब्बत की ठंडी छांव में बैठकर हम दुनिया के तमाम दुख और दर्द को भूल जाते हैं। माँ अपनी औलाद को कभी भी दुख नहीं पहुँचने देती है। माँ के हाथ अपनी औलाद की सलामती और भलाई के लिए खुदा के दरबार में हमेशा उठे हुए होते हैं। माँ का रूप अल्लाह ताला की तरफ से वो खास तोहफा है जिसमें अल्लाह ताला ने अपनी रहमत, बरकत, फज़्ल, करम, बराहत और अज़मत की सिफात को शामिल करके अर्श से फर्श पर उतारा और उसमें 4 चांद लगा दिया। माँ के कदमों तले जन्नत देकर अल्लाह ताला ने माँ को उस मुकद्दस और आला मर्तबा पर फाइज कर दिया। माँ की हस्ती बाप से ज्यादा अजीम होती है। माँ की नाफरमानी करना शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह है। माँ घर की रोशनी और घर की जीनत है। माँ हमारे लिए जन्नत का रास्ता है। माँ की इन्हीं खूबियों की वजह से हक इस्लाम में खुदा के बाद सबसे ज्यादा हक माँ का बताया गया है। चुनांचे कुरान मजीद के मुताअद्दिद आयत ऐसी हैं जिनमें खुदा के हक को बयान करने के साथ माँ के हक को भी बयान किया गया है। मसलन सूरह निसा में है कि अल्लाह ताला की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना करो, वालिदैन के साथ भलाई करो। सूरह लुक़मान में है कि हमने इंसान को वालिदैन के साथ अच्छा सुलूक करने की ताकीद की है। सूरह अनकबूत में है कि हमने इंसान को वालिदैन के साथ बेहतर बर्ताव करने की ताकीद की है। सूरह बनी इसराइल में है कि अगर माँ बाप बुढ़ापे की उम्र को पहुँच जाए तो तुम उन्हें उफ भी मत कहना और ना ही उनको डांट डपट करना, बल्कि उनसे नरमी से गुफ्तगू करना और उनके लिए सलामती की दुआएं करते रहना। मोहतरम सामीईन कराम, कुरान मजीद के बाद जब हम ज़ख़रा हदीस का मुताला करते हैं तो उसमें भी जा बचा वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक का जिक्र मिलता है। किसी हदीस में यह है कि कबीरा गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह शिर्क और वालिदैन की नाफरमानी करना है। तो किसी हदीस में यह है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। किसी हदीस में यह है कि हुस्न सुलूक का सबसे बड़ा हिकदार माँ है। तो किसी हदीस में यह है कि माँ बाप की नाफरमानी करना हराम है। किसी हदीस में यह है कि माँ बाप ही जन्नत और जहन्नम है। तो किसी हदीस में यह है कि जो शख्स अपने माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखता है तो उसको हर नजर के बदले मकबूल हज का सवाब मिलता है। फर्जंदानी मिल्लत, आज ये देखकर बहुत अफसोस होता है और कलेजा मुंह को आने लगता है कि जिस माँ ने अपनी औलाद को 9 महीने तक अपने पेट में रखा और बेपनाह मुशक्कतों के साथ उसे जन्म दिया, जिस माँ ने सीने से लगाकर दूध की शक्ल में अपनी औलाद को अपना खून पिलाया, जिस माँ ने खुद कच्ची और गीली जमीन पर सोकर अपनी औलाद को नर्म बिस्तरों पर सुलाया, जिस माँ ने अपनी औलाद के रोने पर सारा काम बंद करके उसे तसल्ली देकर सुलाया, जिस माँ ने अपनी औलाद को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिस माँ ने अपनी औलाद को बोलना सिखाया, अलगर्ज जिस माँ ने अपनी औलाद की खातिर हर तरह की मुसीबतों और मुशक्कतों को
औलाद जवान होकर उनकी खिदमत करने के बजाय उन्हीं से खिदमत देती है, उनका दिल खुश करने के बजाय उन्हें रंजीदा करती है, अलगत उनके सारे एहसानात को भुलाकर उनके साथ बुरा सुलूक करती है, उन्हें गालियाँ देती है, उन्हें बुरा भला कहती है। अल्लाह ताला हमें माँ बाप की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आखिर में इस शेर के साथ अपनी तकरीर खत्म करती हूँ। मैं तेरी अज़मतों पर खुद को निसार कर दूँ, मैं तेरी अज़मतों पर खुद को निसार कर दूँ, मैं तेरे नाम हूँ अपने लैलो नहार कर दूँ। लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो कभी खफा नहीं होती। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। जरा इस्तेक़बाल हो भाई, तालियों में भी बुखालत का इंतहा हो गई। बहुत जबरदस्त माशाल्लाह तकरीर की है, जोरदार तालियां। ये सुमैया बच्ची बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, उसकी आवाज में बहुत एकदम जज्बात है, जिसने माँ के ताल्लुक से और बाकी के हदीस से यहाँ पर बहुत बेहतियाँ पसंद की है, बहुत जबरदस्त बात की है उसने। अल्लाह ताला इस बच्ची के मुस्तकबिल बहुत रोशन करे, परवरदिगार आलम, आमीन सुम्मा आमीन। अब यहाँ पर